जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार के आदेश पर गुजरात में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों और उनके अतिक्रमण के खिलाफ अब तक का यह सबसे बड़ा एक्शन हुआ है। आज सुबह से ही अहमदाबाद में अवैध बांग्लादेशियों की कॉलोनियों पर बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया। अब से थोड़ी ही देर पहले अहमदाबाद के चंदोला लेक इलाके में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई शुरू हुई। इस बड़े एक्शन का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जिला प्रशासन ने करीब 100 ट्रक, 50 बुलडोजर और 3000 पुलिस बल के साथ एक्शन की शुरुआत की। एक एक कर चंदोला लेक इलाके के अवैध निर्माण को ध्वस्त किया जा रहा है। तस्वीरें उसकी हम आपको दिखा रहे हैं। ये पूरा इलाका करीब 1.25 लाख स्क्वायर मीटर का है। आपको ये भी बता दें कि गुजरात में अब तक 6500 से ज्यादा अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया जा चुका है, जिनमें सबसे ज्यादा अहमदाबाद से ही हैं। अहमदाबाद में तलाशी अभियान के दौरान 890 लोगों को हिरासत में लिया गया और अब इनके अवैध कब्जों को मुक्त कराया जा रहा है और सुबह से ही बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई जारी है। पूरा प्रशासनिक अमला चंदोला लेक इलाके में मौजूद है। बुलडोजर की मदद से जो अवैध निर्माण किया गया है उसे ढहाया जा रहा है। 2000 की संख्या में जो पुलिस के जवान हैं वो भी मौके पर मौजूद हैं। 50 बुलडोजर्स हैं जिनसे इस पूरे काम को अंजाम दिया जा रहा है। ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं अहमदाबाद की, जहां पर सरकार का, प्रशासन का बुलडोजर एक्शन का काम जारी है। अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर की इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। अहमदाबाद में दरअसल बांग्लादेशियों ने अपनी अवैध कॉलोनियां बना ली थी और जिसके बाद से अब प्रशासन की टीम, अर्धसैनिक पुलिस की जो मौजूदगी है वो मौके पर है, इलाके पर है और जो अवैध निर्माण है उसे बुलडोजर की मदद से एक एक करके ध्वस्त किया जा रहा है। 2600 से ज्यादा इस लेक एरिया में मकान बनाए गए हैं जो अवैध हैं, जिन पर यह कार्रवाई पीले पंजे की हो रही है। अहमदाबाद में जिस चंदोला लेक इलाके में ये बुलडोजर एक्शन जारी है, वहां ग्राउंड जीरो पर इस वक्त हमारे सहयोगी निर्णय कपूर भी मौजूद हैं। अब से कुछ देर पहले उन्होंने वहां से जो एक रिपोर्ट भेजी थी, आप पहले वो देखिए। अहमदाबाद में शुरू हुआ है अब तक का सबसे बड़ा डिमोलिशन ड्राइव और आपको बता दें कि जो सबसे नोटोरियस एरिया है अहमदाबाद का, चंदोला तालाब का, आप देखिए बीच तालाब में इस प्रकार से जो ये इलीगल कंस्ट्रक्शन पिछले कई सालों में यहाँ पे खड़ा हो गया था, आज आप देखिए कॉरपोरेशन के जो बुलडोज़र्स हैं वो अब उस पर चल रहे हैं और एक एक करके ये तमाम जो यहाँ पे इलीगल स्ट्रक्चर खड़े हो गए थे उनको तोड़ने की कार्रवाई यहाँ पे अभी चल रही है। यहाँ अगर आप देखेंगे कॉरपोरेशन के जो ये बुलडोज़र हैं ये एक एक करके सभी जो ये इलीगल स्ट्रक्चर्स हैं उनको यहाँ से हटा रहे हैं। यहाँ आप देखिए एक साथ करीब 8-10 कॉरपोरेशन के जो बुलडोज़र्स हैं वो यहाँ चल रहे हैं एक पॉकेट पे। ये एक छोटा सा एरिया है इस पूरे करीब 1.25 लाख स्क्वायर मीटर एरिया का, जहाँ पे ये बुलडोज़र एक्शन अभी हो रहा है। यहाँ सामने आप देखिए किस तरह से सकरे सकरे रास्तों पे ये मकान बना दिए गए थे। बीच में से जाने का भी कोई रास्ता नहीं है यहाँ पे आप देखिए। और आपको बता दें कि पूरे कॉरपोरेशन का करीब 50 से ज़्यादा बुलडोज़र जो हैं वो डिप्लॉय किए हुए हैं यहाँ पे और इसके अलावा 3000 से ज़्यादा पुलिस फोर्स के जवान जो हैं वो यहाँ डिप्लॉय किए हुए हैं इस डिमोलिशन ड्राइव को कंडक्ट करने के लिए। करीब 1,25,000 स्क्वायर मीटर का जो एरिया है वो खाली करवाना है। पिछले कुछ सालों में जिस प्रकार से यहाँ पे इंक्रोचमेंट किया गया है उसमें ज़्यादातर हमने देखा है कि जो बांग्लादेशी मूल के लोग हैं वो यहाँ आकर के इलीगली बस गए और उन्होंने यहाँ पे पूरा एक तरह से तालाब पे कब्जा करना शुरू कर दिया और देखते देखते ये पूरा का पूरा इलाका जो है ये इसी प्रकार के इलीगल कंस्ट्रक्शन से भर गया। और यहाँ आप देखिए कि सालों की मशक्क़त के बाद अब जाकर के कॉरपोरेशन की तरफ से ये ड्राइव की गई है। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच जो है वो इस पूरे ऑपरेशन को लीड कर रहा है। पुलिस फोर्स जो है वो प्रोवाइड किया गया है उसके द्वारा। और यहाँ पे बता दें कि बड़े बड़े गुनाहित इतिहास वाले लोग जो हैं
वो भी आकर के बसने लगे। एक तरह से इलीगल एक्टिविटीज़ का भी जो चंदोला तालाब है वो एक बड़ा अड्डा बन गया और धीरे धीरे ये पूरे अहमदाबाद के लिए एक न्यूसेंस बन गया। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अब इस पे एक अंत लाने के लिए फाइनल ब्लो जो है वो कॉरपोरेशन की तरफ से किया जा रहा है। यहाँ देखिए किस तरह से ये सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं अब इन्हें एक एक करके चुन चुन करके यहाँ पे खाली करवाया जा रहा है। करीब 2500 से ज़्यादा ऐसे स्ट्रक्चर्स जो हैं उनको यहाँ लोकेट किया गया है। और अब आप देख सकते हैं कि चंदोला तालाब जो कि एक बहुत बड़ी वाटर बॉडी है, आप यहाँ पे अगर घूमेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये किसी वाटर बॉडी के अंदर हैं। आप पूरा का पूरा जो तालाब का एरिया है उसको यहाँ पे जो है कवर कर लिया गया था इन इलीगल ऑक्यूपेंट्स के द्वारा। और अब जाकर के एक डिसाइसिव एक्शन जो है वो प्रशासन की तरफ से यहाँ पे लिया गया है और एक तरह से इस वाटर बॉडी को भी पूरी तरह रिवाइव किया जाएगा। कुछ दिन पहले यहाँ से करीब 800-900 इलीगल बांग्लादेशी माइग्रेंट जो हैं उनको डिटेन भी किया गया। पिछले करीब 6-8 महीनों से ये पूरी कवायद जो है वो चल रही है। सरकार के आदेश के बाद गुजरात में इस एक्शन को अंजाम दिया जा रहा है। अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ ये कार्रवाई हो रही है और जिस एरिया में ये कार्रवाई हो रही है चंदोला लेक, वहां से मेरे सहयोगी निर्णय कपूर हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिनकी रिपोर्ट आपने देखी। निर्णय, कितना पूरा काम हो चुका है डेमोलिशन का, कितना बाकी है, और सबसे बड़ा सवाल कि इतने पूरे लेक एरिया को कैसे इन अवैध बांग्लादेशियों ने अपने कब्जे में लिया? देखिए ज्योत्सना, ये एक लंबी कहानी है। चंदोला तालाब एक ऐतिहासिक तालाब है और ऐसा माना जाता है कि लेट 70s के बाद से यहाँ पे धीरे धीरे इलीगल सेटलमेंट जो हैं वो बनने शुरू हो गए। और आपको बता दें कि उसमें लोकल पॉलिटिशियंस का भी हाथ जरूर रहा, वरना इतने बड़े पैमाने पे ये इलीगल कंस्ट्रक्शन शुरू नहीं होता। और उसके बाद फिर 2000s के बाद से धीरे धीरे सरकार की तरफ से एक्शन लिए गए, लेकिन बार बार लीगल पेज की वजह से वो रुक जाते थे। इनफैक्ट आज जो एक्शन हो रहा है इसे रोकने के लिए भी कल रात को 12 बजे हाई कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल की गई है। लेकिन उससे पहले ही कॉरपोरेशन ने यहाँ पे आप देखिए अपना बुलडोज़र जो है इस बार चलवा दिया। इस बार ये बुलडोज़र जो है वो नहीं रुका। यहाँ आप देखिए ये पूरा का पूरा इलाका जो है ये बंगालीवास का इलाका है और यहाँ पे ये सारे इलीगल बांग्लादेशी जो हैं वो आके माइग्रेट करके यहाँ पे देखिए किस तरह से इंक्रोच करके इन प्रॉपर्टीज़ को रह रहे थे। इस बार जो है किसी की नहीं चली क्योंकि राज्य सरकार की एक पॉलिटिकल विल थी जिसकी वजह से ये जो एक्शन है ये तुरंत लिया गया। हाई कोर्ट में अब मामले की सुनवाई होगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि सुबह 7:30 बजे जो ये एक्शन शुरू हुआ है, लगभग आसपास के तमाम जो क्लस्टर्स हैं उसमें इसी तरह से पैरेलल कार्रवाई चल रही है। और ये जो पूरा का पूरा एक इलीगल सेटलमेंट खड़ा हो गया था बड़ा सा, उसको अब आप देखिए यहाँ पे ध्वस्त करने की कार्रवाई जो है वो यहाँ चल रही है। जहाँ पे आपकी नज़र जाएगी इस पूरे इलाके में इसी तरह से बुलडोज़र आपको एक्शन में दिखेंगे। मैं आपको बता दूं बहुत बड़ा एरिया है चंदोला तालाब का जो ये एरिया है, इसकी करीब 110 मिलियन क्यूबिक फीट पानी इकट्ठा करने की क्षमता है। आप समझ लीजिए कि पूरे अहमदाबाद को 2 महीने तक पानी मिल सकता है यदि चंदोला तालाब में पानी भरा रहे। लेकिन इस पूरी वाटर बॉडी जो है इसको ख़त्म कर दिया गया इस तरह के इलीगल कंस्ट्रक्शन की वजह से। और अब जाकर के ये पिछले करीब 15 सालों से जो अभियान चल रहा है, लगातार कोशिशें की गई, लगातार यहाँ पे हटाने के अभियान जो हैं इस इलीगल कंस्ट्रक्शन को वो किए गए, लेकिन हर बार कोई ना कोई लीगल पेच इसमें आ जाता था और उस वजह से ये जो अभियान है ये सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे थे। लेकिन आज यहाँ पे आप देखिए इस तरह से, ये मैं अभी एक क्लस्टर में खड़ा हूँ जो कि बंगालीवास का है, इसी के दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे
पीछे आपको बिल्कुल यहाँ से तस्वीरें हम देख रहे हैं बुलडोजर निर्णय चलते हुए किस नजर तरह से आएंगे। इस डेमोलिशन ड्राइव को अंजाम दिया जा रहा है। हालांकि कुछ दिनों पहले हमने अहमदाबाद और सूरत की भी तस्वीरें देखी थी, जहां बांग्लादेशियों को पुलिस की तरफ से डिटेन किया गया था, जिनकी संख्या 890 बताई गई थी। बहुत शुक्रिया आपका तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए और पूरी जानकारी के लिए।